we are with Atul Jain, who are a consumer industry expert. So आज हम उनसे थोड़ा सा ना इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं आई थिंक कंज्यूमर के साथ बेसिकली एक नीड की एनालिसिस होती है कि एक कंज्यूमर अगर एक कोई परचेज करता है या उसकी थिंकिंग क्या होती है या हमारे बहुत ज़्यादा एफर्ट हमारी प्रोडक्ट टीम है, हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है, रिसर्च टीम है एक जेनजी की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सडन जल्दी चेंज होती है। कि द इम्पैक्ट ऑफ टाइम फॉर अ यंगर जनरेशन वर्सेस एन सीनियर जनरेशन बहुत डिफरेंट होता है। आपका एक्सपीरियंस एडटेक के रिगार्डिंग अभी तक कैसा रहा? आइडिया यहाँ पे जो डिस्कस हो रहे हैं वो बिल्कुल कटिंग एज ऑफ मार्केटिंग पे डिस्कस हो रहे हैं। और क्या ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि वो कस्टमर को रिटेन कर सके? Hi friends, today we are live from EdTech and we are with Atul Jain, who are consumer industry expert. So आज हम उनसे थोड़ा सा ना इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है। इन्होंने कंज्यूमर इंडस्ट्री स्पेस में ना काफ़ी सारे बिग ब्रांड्स में काम किया है लाइक सैमसंग। तो इनसे थोड़ा सा ना कंज्यूमर जर्नी के बारे में जानते हैं कि एक कंज्यूमर अगर एक कोई परचेज करता है या उसकी थिंकिंग क्या होती है या बड़ा ब्रांड उसको किस तरह से वर्क करता है। हेलो सर, वेलकम टू डेली एक्सपर्ट न्यूज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर। सर थोड़ा सा मतलब कंज्यूमर जर्नी के बारे में अगर हमें गाइड कर पाए, जैसे आपने इतना टाइम इस इंडस्ट्री में काम किया है कि कंज्यूमर की जो ग्रोथ होती है या एक इंडस्ट्री है कंज्यूमर को क्या लेके मतलब सोचती है, किस तरह से वर्क करती है? थैंक यू। आई थिंक कंज्यूमर के साथ बेसिकली एक नीड की एनालिसिस होती है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए और वो हम उसको ऑफ़र कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में। अच्छा, जो उसको चाहिए होता है वो भी कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो हम कंपनी लोगों को ये देखना होता है कि कंज्यूमर नीड्स कैसे चेंज हो रही हैं। अब स्पेशली कुछ पिछले 15 साल से या 20 साल से हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत इन्वॉल्व हो रही है इन कंज्यूमर नीड्स चेंजिंग। तो 20 साल पहले हमने नहीं सोचा था कभी जो आज चीज़ें कंज्यूमर्स यूज़ कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो उसके लिए टू बी ऑन द कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी इन योर प्रोडक्ट्स टू ऑफर टू कंज्यूमर्स, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे बहुत ज़्यादा एफर्ट हमारी प्रोडक्ट टीम है, हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है, रिसर्च टीम है, वो इस पे बहुत टाइम लगाती हैं कि कंज्यूमर्स की चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, टेक्नोलॉजी की चेंजिंग अवेलेबिलिटी, ये कंटिन्यूसली हमारे प्रोडक्ट्स में और हमारी थिंकिंग में रहे। तो जैसे आपने बताया कि कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती रहती है। अब यहाँ रिक्वायरमेंट के चेंजेस में एक अलग अलग फैक्टर यहाँ भी आ जाता है कि जो एक जेनजी की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सडन जल्दी चेंज होती है, और एक अगर थोड़ा सा एक एज फैक्टर 40+ ले तो उनकी रिक्वायरमेंट वो थोड़ा सा ना एक स्टिक होते हैं कि मैं इस चीज़ पे स्टिक हूँ, वो थोड़ा सा ना ईजिली चेंज नहीं होते। तो क्या ये ऐसा है? देखिए, ये तो नेचुरल है। जेनजी जो है, ऑब्वियसली जेनजी माने अगर हम उसको ऑडियंस के लिए सिंप्लीफाई करें तो यंगर ऑडियंस जो है, भाई जिसने अभी 18 साल की उम्र है या 15 साल की उम्र है, उसके लिए तो कोई भी चीज़ बहुत जल्दी चेंज होगी वर्सेस जिसकी 45 इयर्स की उम्र है, वो 3 टाइम्स है। उस 1 साल का फ़र्क जो 45 इयर्स वाले के लिए है, उसके लिए तो 1 साल आता रहता है, 45 बार आ चुका है उसकी लाइफ में। 15 साल वाले के लिए कि आपको मैं ये चीज़ अगले साल दूंगा, उसके लिए बहुत दूर की चीज़ हो जाती है। तो आयन रैंड ने इसको एक्चुअली बहुत बड़े ब्यूटीफुली इसको कहा भी था कि द इम्पैक्ट ऑफ टाइम फॉर अ यंगर जनरेशन वर्सेस एन सीनियर जनरेशन बहुत डिफरेंट होता है। Having said that, Gen Z also, because of the fact that they're younger, they are more adept at technological changes. They are more technology savvy. They are far more faster with their fingers, with their ability to embrace change. जबकि older generation थोड़ी सी used to हो जाती है in their mind as to how they want to look at change. तो इसीलिए मेरे हिसाब से जितने भी हम ये बात कर रहे हैं कि वो उनकी चेंजेस बहुत फास्ट होती हैं, वो नेचुरल है और वो फैक्ट है, वो होता है। तो अगर आप यंगर जनरेशन की तरफ ऑडियंस आपका ज़्यादा है तो आपको ऑब्वियसली कंटिन्यूसली उसको अलर्ट रहना पड़ेगा, मच मोर देन इफ़ यू आर केटरिंग टू एन ओल्डर ऑडियंस। व्हेन आई से ओल्डर आई मीन सीनियर ऑडियंस, 40, 45, 55, 65। कैन यू इमेजिन इफ़ यू हैव प्रोडक्ट विच इज़ केटरिंग टू लेट्स से 75+ ऑडियंस। अब उनके लिए आप क्या करोगे, आपकी बड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होगी कि कैसे उनको सेटिस्फाई करें अपने ऑफर्स के साथ।
डन। थोड़ा सा एक बार इवेंट के बारे में भी देखते हैं। जैसे हम अभी एडटेक में आए हैं, तो एडटेक में अभी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? किस किस इंडस्ट्री में, मतलब जैसे आप अभी देख रहे हैं काफ़ी सारी इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आपका एक्सपीरियंस एडटेक के रिगार्डिंग अभी तक कैसा रहा? देखिए, एडटेक एक बहुत ही बढ़िया कंटेम्प्रेरी प्लेटफॉर्म है जो मैंने देखा फॉर मार्केटिंग। इसको मैं मार्ट टेक बोलूँगा रादर देन एडटेक, और एडटेक भी बोल सकते हैं। आइडिया यहाँ पे जो हो रही, जो डिस्कस हो रहे हैं, वो बिल्कुल कटिंग एज ऑफ मार्केटिंग पे डिस्कस हो रहे हैं। यहाँ कोई ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड वेज नहीं हो रहे। जो लोग यहाँ पे आके बात कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी इन मार्केटिंग कैसे आ गई है, हाउ टेक्नोलॉजी इज़ changing consumer behavior, how technology is forcing marketers and advertisers to bring in more measurement tools of the change in consumer behavior. तो ये सब चीज़ें यहाँ डिस्कस हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को कैसे यूज़ कर रहे हैं मार्केटर्स अपने अपने कम्युनिकेशन में, अपनी मेजरमेंट में, वो चीज़ें यहाँ डिस्कस हो रही हैं। जनरेटिव एआई कैसे यूज़ होगा मार्केटिंग में, वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस हो रही है। तो आई थिंक ये बहुत कटिंग एज प्लेटफॉर्म है, और मैं बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस करूँगा ऑर्गेनाइजर्स को और जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे। लास्ट में सर हम आपसे एक टिप लेना चाहेंगे। जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, अभी क्या है ना, कस्टमर्स पे, हर इंडस्ट्री कस्टमर पे फोकस है। कोई नया स्टार्ट करता है तो कस्टमर बिहेवियर से रिलेटेड या कस्टमर रिक्वायर से रिलेटेड उन्हें मतलब क्या प्लानिंग स्टार्टिंग में करनी चाहिए एज अ स्टार्ट में, और क्या ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि वो कस्टमर को रिटेन कर सके? देखिए, कस्टमर रिटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपका कस्टमर रिटेन नहीं होगा तो आपने जो एफर्ट और जो स्पेंड्स किए उसको एक्वायर करने में वो फिर काफ़ी वेस्टफुल से हो जाएंगे। अब कस्टमर रिटेंशन करने के लिए इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ सो यूनिक, सो सेटिस्फाइंग टू द कंज्यूमर, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, कंपटीशन नहीं है, तो कस्टमर अपने आप आपके पास आएगा। बट धीरे धीरे जैसे ज़्यादा चॉइस उसके पास हो जाती है, इवॉल्वमेंट हो जाती है, और आपका प्रोडक्ट इवॉल्व नहीं कर रहा है तो कस्टमर आपसे दूर जा रहे हैं। तो आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करनी है, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है, और कस्टमर कम्युनिकेशन को आपको हमेशा ऐसा रखना है जो कस्टमर उसको पसंद करता रहे। तो ये चीज़ें हैं जो सबको करनी होंगी, और कस्टमर रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप मिल गई है जो कि हर इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू। A special thank you from the heart.